आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। राहत और जिंदगी मैं ही हूँ, ये तेरी आवाज है लोगों को। इस राह पर जो चलेंगे अनंत जीवन पाएंगे। इस राह पर जो चलेंगे अनंत जीवन पाएंगे। कलवरी के क्रूस पर मसीह पापियों को प्राण दिया। लायक नहीं था तेरे लिए, पर तूने मुझे बचा लिया। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश की हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालिए मत्ती रसूल समाचार 12वां अध्याय 40 और 41 पदों को। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्सेस 40 एंड 41। प्यारो, हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार फरीसी और शास्त्री जो चिन्ह को देखने के लिए चाहा उसको डांटते हैं। यीशु मसीह कहते हैं दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह देखने को इच्छुक रहती है, फिर भी योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। 40वां पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात विशाल मछ के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक और चिन्ह तुम्हें मिल जाएगा, वो योना का चिन्ह होगा। क्या है योना का चिन्ह? मतलब योना के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने योना को निनवे शहर में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए भेजा। कहते हैं क्योंकि लोगों की दुष्टता बढ़कर मेरे सन्मुख पहुंच गई है। लेकिन योना क्या करते हैं? 3 पद में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में तर्शीश को भाग जाते हैं। और 4 पद से लेकर पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रकोप योना के ऊपर आते हैं और एक प्रचंड आंधी चलाकर वो जो सफर करते हैं उस जहाज को डुबाने के तरीके का तूफान उठाया। और वे पढ़ते हैं कि जहाज टूटने पर था। और स्वयं योना जहाज के अधिकारियों को कहते हैं 12वां पद में, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक। तो भी वे परिश्रम कर रहे थे कि योना को बचाएं, जहाज को बचाएं। और अंतिम में 15वां पद में पढ़ते हैं, उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और प्रचंड लहरें शांत हो गई। 17वां पद पढ़ते हैं, यहोवा ने योना को निगलने के लिए एक महामच्छ को ठहराया। योना 3 दिन और 3 रात उस मच्छ के पेट में रहा। योना का पुस्तक का 2 अध्याय में योना का प्रार्थना हम देख सकते हैं, दुआ देख सकते हैं। योना मच्छी के पेट में से प्रार्थना किया। 10वां पद में लिखा है, तब यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। और 3रा अध्याय में पढ़ते हैं 3 पद में, योना फिर से निनवे जाते हैं और योना वहां परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं और लोग उस वचन को सुनकर वे मन फिराते हैं। लूका 11 का 30 में हम पढ़ते हैं, निनवे के लोगों के लिए योना एक चिन्ह बना। कैसा चिन्ह बना? जरूर हम समझ सकते हैं। जैसा योना मछली के पेट में से बाहर आया 3 दिन के बाद, मछली के पेट के अंदर जो रस होता है, हजम करने का एसिड होता है, उसके वजह से जरूर योना का शरीर में, चमड़े में बदलावट आया, चमड़े का रंग बदल गया। लोगों ने उनको देखकर एक चिन्ह के रूप में देखा। लोगों ने अजीब तरीके से उनको देखा। शायद पूछा होगा, योना जी आपको क्या हो गया है? आपका शरीर में ऐसा कैसा हो गया है? उसने अपनी गवाही दिया, उसने अपनी कहानी सुनाया और साथ साथ उसने परमेश्वर का वचन प्रचार किया। लोगों का प्रतिक्रिया क्या था? लोगों का प्रतिक्रिया ये था,
परमेश्वर का वचन को विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इसी प्रकार का चिन्ह तुम्हें मिल जाएगा। निनवे के लोगों के लिए योना एक चिन्ह बना और उसी प्रकार 3 दिन और 3 रात मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु, अपना संकट और पुनरुत्थान के संबंध में कहा। प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठने वाला है उसके बारे में कहा। जब हम लोग मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद उनका खबर खुल गया और जी उठा और चले गए। और यहूदी लोगों ने उस चिन्ह के साथ कैसा रिस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया किया। हम पढ़ते हैं मत्ती 28 का 12 से लेके पदों में, उन्होंने प्राचीनों के साथ एकत्रित होकर सम्मति की और सैनिकों को बहुत रुपए देकर कहा, लोगों से कहना रात को जब हम सो रहे थे उसके चेले आकर उससे चुरा ले गए, और यदि राज्यपाल के कानून तक यह बात पहुंची तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। प्यारो, यहूदियों के सामने प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु और पुनरुत्थान का चिन्ह दिखाया। मृतकों में से वो जी उठा, उनका खबर खुला है, लेकिन यहूदियों ने उस सच्चाई को दबाने के लिए, उस सच्चाई को दबाकर झूठ प्रचार करने के लिए सैनिकों को पैसा दिया, पैसा देकर झूठ फैलाया। वे यीशु मसीह का चिन्ह को विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह का अंतिम चिन्ह, अंतिम और श्रेष्ठ चिन्ह को भी इनकार किया। लेकिन निनवे के लोगों ने क्या किया? निनवे के लोगों ने योना का चिन्ह देकर योना का संदेश को स्वीकार किया, मन फिराया, तौबा किया, उपवास घोषणा किया। परमेश्वर ने उसका पश्चाताप को देखकर उनके पापों का क्षमा किया, उनके ऊपर आने वाला दंड को हटाया। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 12 का 41 में इस प्रकार कहते हैं कि न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया। देखो, यहाँ वो है जो योना से भी बढ़कर है। प्यारो, योना ऐसा एक भविष्यवक्ता था जो स्वयं मनुष्य है, कमजोर है। वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो भी वो आज्ञाकारी होकर जाकर प्रचार किया। लोगों ने सुना, मन फिराया। यहाँ यीशु मसीह योना से बढ़कर स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया। वो आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक अपने आप को दे दिया। मृतकों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह का संदेश को, सुसमाचार को वे इनकार किया। निनवे के लोग अन्य जाति होकर परमेश्वर के सच्चाई का पहचान कम था, उनको परमेश्वर के ज्ञान कम थे, लेकिन वे विश्वास किया। यहूदी अपना ही लोग बहुत कुछ जानते हैं तो भी सुसमाचार का इनकार किया। प्यारो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को खुल्लम खुल्ला बताते हैं, जो जानबूझकर परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बार बार सुनने के बावजूद भी इनकार करते हैं, उनके ऊपर दंड ही आ सकते हैं। इसलिए बोलता है न्याय के दिन निनवे के लोग यहूदियों के खिलाफ बात करेंगे, गवाही देंगे। 3 बातें हमें यहाँ से नोट करके हमें बंद करना है। सबसे पहले प्यारो, परमेश्वर हर पापियों से प्रेम करते हैं, पापियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर योना को निनवे भेज यीशु मसीह को संसार में भेजा, अपना प्रिय पुत्र को मरने के लिए भेजा, प्रायश्चित का बलिदान होने को भेजा, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, बचाना चाहते हैं। मनुष्य जाति अपने पापों के संबंध में तौबा करते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब ही परमेश्वर क्षमा करते हैं, तब क्षमा करते हैं और उनके ऊपर का दंड को हटाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर इनकार करते हैं, उनके ऊपर दंड के अलावा और कुछ भी नहीं रहेंगे। प्यारो, एक वास्तविक सच्चाई ये है कि मनुष्य जाति परमेश्वर का वचन का इनकार करते हैं, इसलिए नहीं है कि वो चिन्ह नहीं देखा, इसलिए नहीं कि उनके सामने सबूत नहीं है,
यीशु मसीह का खुला खबर आज भी सबूत के रूप में, चिन्ह के रूप में हम देखते हैं। लेकिन इसलिए है मनुष्य जाति अपना हृदय को कठोर बनाते हैं और कठोर बनाकर परमेश्वर का दंड के योग्य बन जाते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। हमारे सामने जो वचन की सच्चाई है, यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का खुला खबर, हम विश्वास करें, सुना हुआ वचन के प्रति सही प्रतिक्रिया करे, आज्ञाकारी रहे, दंड के योग्य हम ना बने। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।